आप सबको सुप्रभात। आज पर्यावरण दिवस है और हमने लेक के ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लेक फेलोशिप ग्रुप। तो उसके अंदर काफ़ी लोगों को हमने इंक्लूड किया है और हमने सोचा है कि लेक के कंसर्निंग और पर्यावरण और योग के संबंध में जो भी कार्यक्रम हैं उसको हम और लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो आएँ और हमारे साथ उसके अंदर जुड़ें। तो लेक के ऊपर अगर हम बात करें तो लेक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण। जब हम यहाँ आते हैं तो एकदम हमारा फेफड़े हमारे जो हैं वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं, हमारा मन मस्तिष्क एकदम फ्रेश हो जाता है और हमें इस पर्यावरण के अंदर आके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दुर्भाग्य भी है, हम जब सुबह आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत कूड़ा कचरा किया होता है यहाँ पे। एक जो दूसरी तरफ भी योगा होता है, हम वहाँ पे आते हैं, खासकर इतवार के बाद हम देखते हैं कि लोग सारे खा पी के सारी चीज़ें वहाँ फेंक जाते हैं। और जो हमारे स्वीपर हैं वो बेचारे इतना काम करते हैं, आपने देखा होगा, साफ कर कर के थक जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो लेक है वो किसी भी बाहर की कंट्री से कम नहीं है। सुबह जब ये साफ़ करके दिखाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा साफ़ करते हैं इस जगह को। तो हमें एक तो अपने अंदर ये जागृति लानी पड़ेगी एक व्यक्तिगत रूप से कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ें और इसकी हम सुरक्षा करें। देखिए, धरती के ऊपर जो इंसान है सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की। और अगर हम ईश्वर को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, उसका केवल एकमात्र तरीका है कि हम सृष्टि की सेवा करें, सृष्टि को बचा के रखें, क्योंकि हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं सृष्टि के ऊपर। तो दूसरी बात, मैंने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, एक ख़त लिखा था कि लेक के ऊपर अगर कोई कूड़ा कचरा करता है तो उसकी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि बोर्ड लगे कि अगर आप यहाँ कचरा करोगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। और दूसरी चीज़ जो उससे भी अच्छी है कि हम लेक के ऊपर सरकार को कहें कि जगह जगह वो बोर्ड लगाएं जिसके अंदर अच्छी अच्छी पर्यावरण के ऊपर कोटेशंस लिखी जाएं और वो कोटेशंस हम सुबह आके पढ़ें तो हमें प्रेरणा मिलेगी। अगर हमारा मन पवित्र होगा, हमारे मन में प्रेरणा मिलेगी, तो हम जो है वातावरण को शुद्ध रखेंगे। तो स्वच्छता जो है ना मन की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम गड़बड़ क्यों करते हैं, कचरा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन और हृदय स्वच्छ नहीं होता। तो इसको स्वच्छ करने के कई तरीके हैं जो आप करते हैं। आप योगा करते हैं और हम सब लोग आपका बहुत बहुत इसके लिए प्रशंसा करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं कि आप योगा करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक मैंने चीज़ आपको दिखानी है। हमारी चंडीगढ़ की एक महिला हैं, उनका नाम है पद्मश्री जनक पलटा मैक्लिगन। वो यहाँ से जाके इंदौर में उन्होंने जो पिछड़ी महिलाएं थे उनके लिए बहुत काम किया और उनको पद्मश्री मिला है स्वच्छता के लिए और पर्यावरण के लिए। उन्होंने एक आयरिश व्यक्ति से शादी की और उन्होंने सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत काम किया। मैंने उनके वहाँ जाके देखा इंदौर में, सौर कुकर से रोटी बनाते हुए, तवे के ऊपर सौर कुकर से, सौर ऊर्जा से रोटी बनाते हुए, फूलती हुई रोटी देखी मैंने। तो उन्होंने, जब वो चंडीगढ़ आई, मेरी दीदी की तरह मेरे को ये थैला दिया। अब देखिए, कचरा नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं करना, बाहर नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि इस थैले के अंदर वो रखती हैं, ये मेरे को गिफ्ट किया। एक तो प्लेट है, कागज़ की प्लेट नहीं लेनी, एक ये प्लेट है, इसके अंदर एक ये गिलास है। हम लोग कागज़ के गिलास में चाय या पानी ना पिएं। एक उन्होंने मेरे को इसके अंदर पानी के लिए थर्मस भी दी है, तो एक चम्मच भी है। इस तरह से जैसे अगर हमने चाय पीनी है, कहीं हम जाते हैं तो हम कागज़ को यूज़ ना करें, हम कचरे को ना फैलाएं, कचरे का इस्तेमाल ना करें। तो दो तरह से जो है हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, अभी इतनी गर्मी है कि एसी फेल हो गए, बहुत सारे कारों में पटाखे बज रहे हैं, कार जल जा रही है, इतनी गर्मी है। 52 डिग्रीज़ की गर्मी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने इस जगहों पे देखेंगे। दिल्ली में 52.7 कितने साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया। तो हमें ये व्यक्तिगत रूप से कम से कम यूज़ करें, हमारे खाने का तरीका, खाने की पद्धति को हम चेंज करें, और जो है वातावरण की स्वच्छता हमारे मन की स्वच्छता से है। मन को स्वच्छ रखें, प्रार्थना करें, योग करें और उसके साथ हम पर्यावरण की रक्षा करने में समर्थ होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रोफेसर रमेश डोगरा जी हैं हमारे,
इन्होंने व्हाट्सएप पे एनवायरनमेंट का ग्रुप बनाया हुआ है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी पॉइंट मैंने टच नहीं किए, वो उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एक मिनट में। ही इज प्रोफेसर अनिल सरवाल फ्रॉम DAV कॉलेज चंडीगढ़। तो बहुत अच्छा बोला सर आपने, थैंक यू सो मच सर। वेल, आई एम टुडे वेरी लकी कि मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए थे, स्टूडेंट्स मिल गए। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली द मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री, इन द सेंस कि आपने ही इन्वायरमेंट का जो है वो समाधान करना है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। जब मैं आपके जैसा एक स्कूल गोइंग बॉय था, क्या स्टेट थी? यस मैडम प्लीज़। एट दैट टाइम क्या होता था कि हम इन्वायरमेंट की बात भी नहीं करते थे, बिकॉज इन्वायरमेंट कोई इशू ही नहीं था। मेरे सर ने कहना, हमने कहना सर पानी पीने जाना है, उन्होंने कहा जाओ कुएं से पानी पी लो, जाओ जाकर आप जो है टैप हैंड पंप होते थे उससे पानी पी लो। आज मैं डेयर नहीं कर सकता वो पानी पीने के लिए। कारण क्या है? हमें चाहिए था ग्रोथ, हर कंट्री को चाहिए था ग्रोथ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हुई किस कॉस्ट पे? इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे। उनको चाहिए थी एनर्जी, उस एनर्जी को गेट करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, एनर्जी जनरेट की थ्रू कार्बन एमिशन। यू मस्ट बी नोइंग स्टूडेंट्स, कार्बन एमिशन से क्या हुआ? वातावरण दूषित होना शुरू हुआ। देन इट वाज इन 1972 that at Stockholm, the UN General Assembly, they decided that we should celebrate worldwide the Environment Day on 5th of June. First Environment Day was celebrated in 1973 with this aim that we are to see the environment also, we want development also. But हुआ क्या कि ये मैसेज धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचने लगा, और हम जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, पुअर कंट्रीज़ थे, उन्होंने इस कार्बन एमिशन के थ्रू पूरा एक्सप्लॉइट किया नेचर को। एंड उसका असर क्या हुआ कि हमारे वो जो इन्वायरमेंट को हमने डैमेज किया है, वो हमारे लिए फोर्स अपॉन हो गया कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में बॉदर करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट दूषित क्यों होता है? व्हाट वी कॉल इन्वायरमेंट पोल्यूट क्यों होता है? रीज़न इज़ वन, दैट इज़ air pollution, for example, water pollution, for example, noise pollution. They have all the permissible levels. Anything that exceeds the permissible level is a pollutant. So that way, through carbon emission, what is being thrown? It is the carbon dioxide, it is carbon monoxide, or industrial gases, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, सो मेनी गैसेज, एंड देयर ऑल स्टार्टेड अफेक्टिंग अस। सो जो भी हमारे को अफेक्ट कर रही है वो हमारे लिए पोल्यूटेंट है, और उसको कर्ब करने के लिए हम अब जागरूक हो रहे हैं, और बहुत सारे हमने जो है अपना कार्बन एमिशन के सोर्सेज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, EVs को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर के ऊपर कंसनट्रेट कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज पे हम कंसनट्रेट कर रहे हैं, सो दैट हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी हो सके। और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि हम पॉलीथीन उठाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। वो पॉलीथीन होता क्या है? क्यों? मतलब वो उसकी डिकम्पोज हमारे लिए वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है? वो प्रॉब्लम के बारे में आपको अवेयर करना चाहता हूँ। वो ये होता है कि जो पॉलीथीन है, एक आप पढ़ेंगे साइंस में, नॉन पोलर कंपाउंड, एक होता है पोलर, वाटर इज पोलर एंड वो नॉन पोलर है। दोस्ती होगी इनकी, जब मिलेंगे दोस्ती नहीं होगी। वो नॉन पोलर है, ये पोलर है, दोस्ती नहीं होगी। क्या होगा कि वो पॉलीथीन अलूफ पड़ा रहेगा फॉर ईयर्स टुगेदर। उससे क्या होगा? हमारा ऑल अराउंड चोक हो जाएगा, सिस्टम चोक हो जाएगा, एंड दैट विल स्टार्ट अफेक्टिंग अस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस बी द एम्बेसडर ऑफ दिस थिंग कि वी आर टू लुक एट द इन्वायरमेंट। यदि हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पे डिपेंड, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, बट उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम लेक पे आते हैं, यहाँ के हम लिटर गिराते रहते हैं, हम अपना इसको गंदा करते रहते हैं, और ट्रीज़ को काटते रहते हैं फॉर डेवलपमेंट। लेट्स स्टॉप इट, बिकॉज ट्रीज़ को काटने से क्या होगा?
अल्टीमेटली देखो आप साइंस स्टूडेंट इन्होंने पढ़ा हुई होगा कि एवेपोरेशन इज जो है एवेपोरेशन कैसे होती है, इट कॉजेज कूलिंग। सो ट्रीज में क्या है, मिडनेस ऑफ वाटर, एंड जब हवा चलेगी तो क्या होगा, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठंडी हवा आएगी। दैट इज बिट नेचुरल बिकॉज दिस इज द फंडा। सो हमें ट्रीज क्यों लगाने चाहिए? नंबर वन, ऑक्सीजन की समय सप्लाई एडुकेट होगी। आप हैरान होंगे सुन के, जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा, आई वाज स्टार्टल्ड टू सी दिस थिंग कि 8 साल हरियाणा में एज कम होगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। इज इट नॉट ए सीरियस मैटर? 7 साल पंजाब में कम होगी, दिस वाज रिपोर्टेड। इज इट ए ग्रेव, इट्स ए बिग थिंग। एंड ये जो सारी डेवलपमेंट का हिस्सेदार है वो मेरी जनरेशन है। बचपन में था, इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं था, अब हमारे ये बच्चों के लिए इन्वायरमेंट इशू बना हुआ है। तो उसको जो है उसको सेट राइट किसने करना है? हमने खराब किया है। वी आर कल्प्रिट ऑफ इट, बट समाधान भी हमने ही करना है। और इसको एक अभियान बना के चलिए, और इसको जो है दिस डे शुड गो विद a message to the all people throughout Chandigarh that it is a must for everybody, and we should own the responsibility of making it that it should be successful in curbing this environment problem. Thank you so much. मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के बच्चे और टीचर्स हमारे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के। तो एक फोटो भी हो जाए सभी की। हम नहीं, वो सर नहीं बोलना, 2 मिनट के लिए ये वीडियो बनाएंगे। मिस्टर वीरेंद्र है, वो बोलना चाहेंगे। अभी मिस्टर वीरेंद्र है हमारे साथ, वो 2 मिनट के लिए मैडम, आप में से कोई बोलना चाहेगा 2 मिनट के लिए? हाँ, कौन सा स्कूल है बेटे आपका? हाँ मैडम, शी इज मैडम प्रिंसिपल। अच्छा, एक एक करके पहले वीरेंद्र जी आप आएंगे, फिर मैं पहले हाँ, आपने। हाँ, मैं बोल देती हूँ 2 मिनट। ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैं प्रिंसिपल मोनिका, हम यहाँ पे ये अवेयरनेस रैली के लिए ही आए हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। बच्चों में आज की जो ज़रूरत है, जिसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए कि पब्लिक को भी, सारे हम कम्युनिटी को अवेयर करें कि किस तरह से, क्योंकि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं और किस तरह से पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं। ये 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक डेली की अवेयरनेस सेशंस रहने हैं किसी भी फॉर्म में, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसलिए ये सारी आज के दिन छोड़ के बाकी दिन हम जो क्लासेस या कोई भी कैंपेन चला रहे हैं वो सारा ऑनलाइन रहेगा। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, हमें मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडेंस आ रही है। तो ये कम्युनिटी को अवेयरनेस के लिए है कि हमें कैसे ई वेस्ट को रिड्यूस करना है, पॉलीथीन को रिड्यूस करना है या प्लास्टिक को नो कहना है। वो बच्चे डेली इसके बारे में सुनते रहते हैं और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की भी जितनी हेल्प हो सके इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने में, ताकि हमारी लाइफ है सबकी हेल्दी एंड बेटर रहे। थैंक यू सो मच। वीरेंद्र जी 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूँगा मैं। हाँ जी, एक मिनट। नमस्कार सभी को। मैं एक ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं 2005 में एक बार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार गया। तो वहाँ पे जाके मेरे को, हम वैसे ही किसी के साथ गए हुए थे, तो जाके पता लगा एक सेमिनार्स है जैसे आज है, हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाके पता लगा भी एक बंदा है जो बाड़मेर से है, उसने 15 एकड़ में वहाँ पे बाग लगा दिया। हमें लगा भी बाड़मेर तो ऐसी जगह, पानी की आप बाल्टी डालो आपको बूंद ना मिलेगी 1 सेकंड के अंदर, उसने कैसे लगा दिया। बड़ा अच्छा लगा भी सुन के। तो वो बंदा वहाँ पे दिखा रहा था, अपनी फ़ोटो दिखा रहा था, सारा कुछ दिखा रहा था। तो वो पेड़ तो हम सारे लगा लेते हैं, लेकिन पेड़ को पाल नहीं सकते। तो मैं छोटे मोटे ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडिया करता रहता हूँ और उससे सब सीखा। तो उसने क्या किया, एक पेड़ लगाया, पेड़ से 6 इंच दूर एक मटका डाल दिया, पुराना मटका कोई भी जिसका पानी झरता हो।
पानी जिसका रिश्ता हो नीचे, इतना 1 6 इंच के दूर में उसको मटके को गाड़ दिया और उसके बाद क्या किया, पेड़ लगाया और उस पेड़ के उसको मटके को ढक दिया और उसके ऊपर ढक्कन होता है वो ढक दिया, पानी का भर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो 3 महीने पानी चलता है। 3 महीने तक आपको उसकी संभाल करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ को पानी नहीं चाहिए, पेड़ को नमी चाहिए। हम पानी ले लेते हैं, पानी उसका इवेपोरेशन हो जाता है, लेकिन उसमें क्या हो, धीरे धीरे रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है, उसको नमी मिलती रहती है। ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडिया हैं। मैं चाहता हूँ भी आप लोग ना ऐसे ऐसे चीज़ें देखें, क्योंकि हम बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे कुछ कर सकें क्या, नई नई चीज़ें हम कर सकते हैं क्या। एक छोटा सा एग्जांपल और है, एक यहाँ मिस्टर सैनी हैं यमुनानगर में, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर हो गए वो। उन्होंने एक ना वहाँ पे पेड़ लगाने का बहुत बड़ा अभियान किया। कुछ लोग मिले, उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया, ट्राली ले ली, आज इतना बड़ा उनका इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया है, वो दुनिया भर के पेड़ लगाते हैं। किसी भी बच्चे का जन्मदिन है, क्या ज़रूरत है हमें कहीं बाहर जाके मनाएं, वो क्या करते हैं, बच्चे के नाम से बच्चे से लगवा देते हैं सारा, ये पेड़ के उसके बराबर में मटका डाल दिया, वो कर दिया और सारा कुछ हो गया। बच्चे का भी इंटरेस्ट हो जाता है, जगह है हमारे पास, सारा कुछ है। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, कुछ बातों की बजाय हम सोशल मीडिया पे हम अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कीजिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। तो हमारी ओर से तो आप सबका धन्यवाद। अब दैया जी 2 मिनट लेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट का वहाँ क्या चल रहा है। सभी को नमस्कार, सब बच्चों को प्यार। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में हमारे ही सेक्टर के प्रोफेसर रमेश चंद्र डोगरा जी, जो एसडी कॉलेज के प्रिंसिपल भी इनको चार्ज रहा, और अनिल सरवाल जी मैडम प्रिंसिपल महोदया उनका नाम, और जो हमारी योगा की प्रिंसिपल सुनीता जी, उनके माध्यम से आज सबसे जुड़ने का हमारे को मौका मिला। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। और इनके जो पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पर्यावरण से हम जो है ना अशुद्धता, और जैसे शरीर को हम योग से शुद्ध करते हैं, ऐसे ही पर्यावरण से वातावरण को शुद्ध करेंगे। ये वी आर वेरी लक्की कि इस पीपल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा छोड़ता है। हमारे को ऐसा सुअवसर दिया है, 15-20 साल से हमारे ये यहाँ मिशन चल रहा है, और ये बहन रितु जी और सुनीता जी इतना सेवा का काम कर रही हैं। एक बार ज़ोर से सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, सबसे तालियां बजाएं। और इस मिशन को मैं, टाइम का अभाव है, इनकी भावना का मैं आज वो करता हूं, इनका आगमन के, इनकी भावना को मैं बहुत सलूट करता हूं। इनकी बहुत अच्छी सोच है, और कृपा करके हमारे को भी इस मिशन से आप जोड़, हम भी आपके साथ हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो खींच लेते हैं, ग्रुप फोटो एक, और थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी है। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी है आज। शांति पाठ प्लीज बैठे। अच्छा, शांति पाठ। दोनों हाथ नमस्कार अवस्था में। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।